हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहिद आपके लिए लेकर आ गया हूँ नेशनल इनकम की एक और वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने की इनकम मेथड के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड को यूज़ करके, तो उसमें हम बेसिकली हमारे देश में पिछले एक वर्ष में जितने भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं, यानी सामान्य निवासी होते हैं, उनके द्वारा जितना भी इनकम जनरेट किया गया है उन सबको इंक्लूड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है। इनकम मेथड के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या इंक्लूड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाता है, आइए उसकी बात करते हैं। अगर हम इनकम मेथड के कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमें इंक्लूड करना होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जितने भी एम्प्लॉइज हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं उनको जो भी कंपनसेशन मिलता है एम्प्लॉयर्स के थ्रू, उन सबको इंक्लूड किया जाता है। इसके अलग अलग सबहेड्स की बात करें अगर हम, तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, जितना भी वेजेस एंड सैलरी कैश में प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयज को। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का मतलब हो जाता है बहुत सारे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कुछ फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्री रेंटेड हाउस प्रोवाइड करना या फिर कंपनी की तरफ से उन्हें कार प्रोवाइड कर देना फ्री में, जिसका यूज एम्प्लॉयज कर सके। एंड द लास्ट वन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय की सैलरी का कुछ हिस्सा पीएफ के रूप में पीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है और उसी टाइम पर एम्प्लॉयर भी अपनी तरफ से कुछ अमाउंट एम्प्लॉय के पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करता है। और ईएसआई भी एक एग्जांपल है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय के लिए। सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ये तीन कंपोनेंट इंक्लूड किए जाते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सेकंड कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो सेकंड कंपोनेंट है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में हम रेंट एंड रॉयल्टी को इंक्लूड करते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और फिर प्रॉफिट के भी कंपोनेंट गिवन होते हैं क्वेश्चन में, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर डाउट होता है कि ये रॉयल्टी का क्या मतलब होता है। तो रॉयल्टी का मतलब मैं आपको समझा दूं। रॉयल्टी का मतलब होता है कि आपके पास कोई एसेट है, आपने उस एसेट को यूज करने के लिए अलाउ कर दिया किसी दूसरे पर्सन को, और वो दूसरा पर्सन आपके एसेट को यूज करके कोई इनकम जनरेट करता है और फिर उस इनकम का थोड़ा सा हिस्सा आपको भी एज रॉयल्टी मिलेगा। इसके दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कोल माइन है, कोयले की खदान है, और मैं उसको किसी ठेकेदार को सौंप देता हूं और फिर वो ठेकेदार उस कोयले की खदान से बहुत सारी इनकम जनरेट करता है। अब क्योंकि वो कोयले का खदान मेरा है तो वो ठेकेदार मुझे अपनी टोटल इनकम का कुछ हिस्सा मुझे भी प्रोवाइड करेगा एज रॉयल्टी। थर्ड कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी जितने भी लोग इस हमारी कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सेल्फ एम्प्लॉयड के थ्रू जितना भी इनकम जनरेट करते हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो इनकम मेथड के थ्रू जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जाएगा तो इन तीनों कंपोनेंट को ऐड किया जाएगा, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। सो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम जब भी हम इनकम मेथड का यूज करते हैं तो इनकम मेथड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड कर लेना है आपको, और ऐड करके नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लेना है। कंपोनेंट की बात हमने अभी की। जब हम उन कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। जब भी आप इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हो तो सबसे पहले पूरे क्वेश्चन में आपको जो देखना है, जो ढूंढना है, वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। यहाँ मैंने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के दो सबहेड भी लिखे हुए हैं, वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिख जाता है तो आपको इसके सबहेड नहीं इंक्लूड करने हैं, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। सो अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिख जाता है क्वेश्चन में तो इसके सबहेड्स इंक्लूड नहीं करने हैं, उनको इग्नोर करना है। और अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिखता है तो आपको इसके कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे क्वेश्चन में। सेकंड जो कंपोनेंट है उसकी बात करते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। पूरे क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढना है। अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिख जाता है क्वेश्चन में तो आपको इसके कंपोनेंट्स को इग्नोर करना है। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स मैंने लिखे हुए हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड
प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिखता है तो आपको इसके कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे, इंक्लूड करने पड़ेंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अब यहाँ देखो प्रॉफिट के भी मैंने कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, कुछ सबहेड लिखे हुए हैं, यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा। सो अगर आपको प्रॉफिट दिख जाता है क्वेश्चन में तो इसके कंपोनेंट्स को इग्नोर करना है। प्रॉफिट के कंपोनेंट है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिखता है तो इसके कंपोनेंट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे आपको। मेन हेडिंग पहले आपको ढूंढना है, अगर वो दिख जाता है तो सब हेड को इग्नोर करेंगे, अगर मेन हेड नहीं दिखता है तो आपको सब हेड इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो इसके तीन मेन कंपोनेंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और लास्ट में मिक्स्ड इनकम। जब इन तीनों को हम ऐड कर लेते हैं, तीनों कंपोनेंट्स को, जो वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जब भी हम तीनों कंपोनेंट को ऐड करेंगे इनकम मेथड का यूज करके तो उसे हम बोलेंगे एनडीपी एट एफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम में चेंज करने के लिए आपको उसी में ऐड कर देना है एनएफआई, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम यानी एनडीपी एट एफसी में आपको एनएफआई ऐड करना है, एनएनपी एट एफसी आ जाएगा, और एनएनपी एट एफसी को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम। बहुत आसान टॉपिक है, 2 न्यूमेरिकल कराने वाला हूं इसके, और वो 2 न्यूमेरिकल देखने के बाद आपको ये वाला मेथड बिल्कुल समझ आने वाला है। आइए न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। क्या क्या कंपोनेंट्स गिवन है उसको भी देख लेते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 700, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 300 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20। जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने फॉर्मूला नोट नहीं किया हुआ है तो जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, सो दैट आपको पता रहे कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इनकम मेथड से जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आपको पहला कंपोनेंट ढूंढना होता है। पहला कंपोनेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो पूरे क्वेश्चन को अगर हम देखें तो पहले ही लाइन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है, उसको लिख देते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, which is 700। सेकेंड कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस तो मुझे पूरे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके सबहेड्स मुझे दिख रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो उसके सबहेड्स को लिख देना है आपको। रेंट है 400, इंटरेस्ट है 200, इंटरेस्ट है 200 और उसके बाद प्रॉफिट है 100। अगर आप इस क्वेश्चन को और अच्छे से देखो ध्यान से, तो प्रॉफिट के भी कंपोनेंट्स दे रखे हैं उसमें, सबहेड्स। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मेन हेड दिख जाता है क्वेश्चन में तो उसके सबहेड्स को इग्नोर करना है। हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिख रहा है, इसलिए हम इसके सबहेड्स को इग्नोर करेंगे। और लास्ट कंपोनेंट होता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, और वो भी गिवन है। समटाइम क्वेश्चंस में नहीं गिवन होता है ये मिक्स्ड इनकम, तो आपको इग्नोर करना है, लिखने की जरूरत नहीं है, उसको 0 मान लेंगे। मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड 300 गिवन है। सारे कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद जो कैलकुलेटेड अमाउंट होगा उसको हम कहेंगे एनडीपी एट एफसी। 1700 आ रहा है, हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम इक्वल होता है एनएनपी एट एफसी के। तो अब कन्वर्जन कैसे करना है आपको, आप देखो ये है नेट, ये दोनों सेम है, इसको नेट कहेंगे, इसका फुल फॉर्म होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इसका है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट यहाँ पे नेट है, कोई डिफरेंस नहीं है। डी फॉर डोमेस्टिक, एन फॉर नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल में जब भी हम चेंज करते हैं तो आपको याद रखना है कि एनएफआईए प्लस होता है उसमें, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस होता है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -20 है, यहाँ पे 20 लिख देंगे। अदरवाइज सब कुछ सेम है और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो नेशनल इनकम आ जाएगा वो आ जाएगा 1680। सो जल्दी से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। यहाँ भी हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है इनकम मेथड को यूज करके। देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स गिवन है। रेंट, वेजेस एंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर,
ऑपरेटिंग सरप्लस, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। जब भी हम इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट जो हमें पूरे क्वेश्चन में ढूंढना होता है वो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें नहीं दिख रहा है इस पूरे क्वेश्चन में, लेकिन उसके सबहेड्स गिवन है, वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। पहले आपको मेन हेड ढूंढना है। अगर आपको मेन हेड मिल जाता है तो सबहेड को इग्नोर करना है। अगर मेन हेड नहीं मिलता है तो आपको सबहेड्स यहाँ पे लिखने पड़ेंगे सॉल्यूशन में। तो हमने लिखा वेजेस एंड सैलरी, इसमें ऐड करेंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। और जब भी आप सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर लिखते हो तो बहुत ध्यान से देखना, कई बार यहाँ पे एम्प्लॉयर ना लिख के वो एम्प्लॉयज मेंशन कर देगा, तो एम्प्लॉय वाला नहीं लिखना होता है आपको, हमेशा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर वाला ही आएगा यहाँ पे। 150 गिवन है। पहला कंपोनेंट होता है हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वो गिवन नहीं था लेकिन उसके सबहेड मेंशन थे वेजेस एंड सैलरी एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, वो हमने लिख दिया। पहला कंपोनेंट हमने लिख दिया। दूसरे कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो पूरे क्वेश्चन में आपको ढूंढना है ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पे है ऑपरेटिंग सरप्लस 400, ऑपरेटिंग सरप्लस भी है और ऑपरेटिंग सरप्लस के सबहेड भी है, रेंट, प्रॉफिट। जब आपको मेन हेड दिख जाता है तो आपको सबहेड्स इग्नोर करने हैं अगर क्वेश्चन में गिवन भी है तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस अगर हम मिल गया है तो हम इसके सबहेड्स रेंट और प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे। यहाँ पर हम सीधा लिखने वाले हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है व्हिच इज 400। दूसरा कंपोनेंट हमने लिख दिया। तीसरे मेन कंपोनेंट की बात करते हैं, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड। देखते हैं गिवन है या नहीं। बिल्कुल गिवन है 50 यहाँ पे। बहुत बार मिसिंग होता है क्वेश्चन में तो आपको ढूंढना नहीं है, 0 मान लेंगे इसको, लेकिन अभी गिवन है तो हम लिखेंगे इसको मिक्स्ड इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड 50। सो इनकम मेथड के तीनों कंपोनेंट्स को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको हम कहेंगे एनडीपी एट एफसी। ऐड कर लेते हैं इसको जल्दी से। 700 आया है। अब हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो एनडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एफसी में चेंज करने के लिए हमें प्लस करना होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको देखना है यहाँ पे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अगर फ्रॉम अब्रॉड होता है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मेंशन करता है तो आपको माइनस कर देना है यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू हम माइनस करने वाले हैं, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में चेंज करने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में टू अब्रॉड गिवन होता है तो आपको माइनस कर देना है। सो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा हमारा 690, वो हमारा हो जाएगा एनएनपी एट एफसी और इसी को हम कहेंगे नेशनल इनकम। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।